जय जगन्नाथ मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिला स्वास्थ्य समिति सुंदरगढ़ के द्वारा निकाली गई कुछ वैकेंसी के बारे में। और ये लगभग 7 यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें लगभग 47 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट रहने वाले हैं। और सारे पोस्ट आपके रहने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिसका टेन्यूर जो होगा 1 साल का होगा, मार्च 2027 तक होगा। किस हिसाब से आगे इसका इंक्रीमेंट होगी, क्या सैलरी रहने वाली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड तक को ये भेजिए जरूर। यहाँ पे देखिए लगभग 7 वैकेंसी है और जैसा कि मैंने बताया 47 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और नेम ऑफ पोस्ट के हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ को। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में आपको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगने वाली है। और साथ में इस फॉर्म का कोई भी एडवांस में ना पोस्ट करना है और ना ही जाके ऑनलाइन भरना है। इस पीडीएफ के नीचे इस फॉर्म का एक फॉर्मेट है, मैं बताऊंगा उसको कैसे अप्लाई करना है और उसका डेट क्या रहने वाली है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग, ये जितने भी सारे पोस्ट देख रहे हैं आप 1 से 7 तक, सबका 8 AM से लेकर 11 AM तक रहेगी, उसी दिन जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरव्यू का डेट रहने वाली है। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अपने ईमेल के ज़रिए मिलेगी, और इस वेबसाइट पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। आगे आपको कुछ और जानकारियाँ बता देता हूँ जो कि वॉक इन इंटरव्यू लेने वाली हर एक पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। आप देखिए मेडिकल ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, 67 यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। 70,000 के साथ 25% आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलेगी। और जो आपका यहाँ पे एज देख रहे हैं, इसका जो काउंट होगा वो 1 मई 2026 से काउंट होगा। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल का आप देख रहे हैं मार्च 2027 तक रहने वाली है। लेकिन आपकी क्या हो सकता है, यदि ऐसा रहा तो ये 10 साल तक आगे चल के इंक्रीमेंट भी कर सकती है, इस ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकती है। देखिए हर एक पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट अलग अलग दिया गया है, लेकिन खास करके ये मेडिकल ऑफिसर वालों का एक ही टाइम पे दिया गया है, 9/6/2026 को। और इसका टाइमिंग रहने वाली है 8 AM से लेके 11 AM तक। आपको इसी टाइमिंग पे वहाँ पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके। नेक्स्ट पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एज है, पे मैट्रिक्स और डेट लगभग का यहाँ पे सेम ही। लेकिन आयुष वगैरह का कुछ ऐसे पोस्ट है जिनका अलग डेट वगैरह दिया गया है। पेडियाट्रिशियन का देख सकते हैं लगभग 90,000 यहाँ पे दिया गया है। लेकिन स्पेशलाइज डिग्री के साथ आपको MD या डिप्लोमा होने चाहिए, क्रिटिकल हेल्थ या फिर चाइल्ड हेल्थ जो भी उसमें है। जैसे कि किसी में दिया गया है कि ट्यूबरक्लोसिस का भी होना चाहिए। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रहने वाली है। साथ में जो भी आपके MBBS की डिग्री है वो ओडिशा काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास होगा ही। अब मेडिकल ऑफिसर के लिए देख लीजिए, यहाँ पे इसका डिटेल एनेक्सर 1 में दिया गया है, नीचे एनेक्सर A में, तो वो आपको मैं बता दूंगा। 31,000 प्लस में इसमें 25% जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा वो भी दिया गया है, बाकी अलग से ऐड करके। इसका डिटेल और डेट थोड़ा अलग रहने वाला है, हम देख लेते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखिए कि आपका BAMS होना चाहिए, BHMS होना चाहिए, तो इसके साथ आपका यूनानी भी है तो भी आपका काउंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे बाकी का जो पोस्ट है ऑप्टोमेट्रिक का, उनका भी वही डेट है और डेंटल का भी। अब एनेक्सर 1 में आ जाते हैं बाकी के जो आयुष रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसका देख लीजिए आप। आयुष रिलेटेड जो भी पोस्ट है उनका दिया गया है कि डेट 10 तारीख को है, फिर उसी तरीके से 11 तारीख को है, और बाकी भी डेट यहाँ पे दिए गए हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे 12 तारीख तक का डेट दिया गया है। और टोटल इसमें जो पोस्ट है 41 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। इस रिलैक्सेशन का वही प्रक्रिया रहने वाली जो हमेशा से रहते आ रही है। और जैसा कि रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग मैंने आपको बताया, सेम डे, जैसे कि 9 तारीख को आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसी दिन आपका सेम टाइम पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा 8 AM से 11 AM तक। मेडिकल के MBBS रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसमें 100% जो है पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होगा। बाकी आयुष वगैरह में 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क है वो भी ऐड होंगे वहाँ पे धीरे धीरे करके। और किस हिसाब से कौन से क्लास में कितने मार्क ऐड होंगे आगे मैं बताऊंगा आपको। यदि कोई भी कैंडिडेट पहले से ही जॉब कर रहा है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। अब सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है मेडिकल ऑफिसर जितने भी हैं यहाँ पे पेडियाट्रिशियन तक का भी, उन सब का दिया गया है कि सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा 100%, और इसमें से 50% यदि आप मार्क ले आते हैं तो आपका मेरिट का पैनल में नाम आ सकता है। बाकी मेडिकल ऑफिसर आयुष वगैरह में देखें कि मैट्रिकुलेशन में 20 मार्क, +2 में 20 मार्क
और आपका स्पेशल कोर्स में 50 मार्क, और आगे यदि आपने कुछ किया यूनानी वगैरह या फिर पीजी किया आयुर्वेदिक में या फिर किसी भी चीज़ में आपने किया है तो उसमें 10 मार्क दिया जाएगा, इस हिसाब से दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिक्स का पर्सनल इंटरव्यू 100% रहने वाला, डेंटल टेक्नीशियन का भी 100% पर्सनल इंटरव्यू ही रहने वाला। अब ये फॉर्म का यहाँ पे देख लीजिए लेआउट क्या रहने वाला है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो जो एडवर्टीजमेंट नंबर है उसको नोट डाउन करके यहाँ पे लिखना है। आप एक पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ यहाँ पे लगाइए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल जो भी है उसका नंबर यहाँ पे नोट कीजिएगा। जो पोस्ट आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पे एक फॉर्म में एक ही पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको दूसरा पोस्ट भी अप्लाई करना है तो आप एक और यही एप्लीकेशन को फ्रेश से फिल कीजिए। सेम एडवर्टीजमेंट नंबर जाएगा लेकिन पोस्ट का नेम यहाँ पे अलग जाएगा। एप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, DOB, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, 1 मई 2026 को आपका क्या एज रहने वाला है वो आपका कैटेगरी, और दोनों एड्रेस यदि सेम है तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो कोई एक फिल कीजिएगा और दूसरा में DO लिख दीजिएगा, मतलब सेम है ना। और यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल यहाँ पे, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके ईमेल के जरिए ही मिलेगी। तो आप ईमेल यहाँ पे दीजिए, फ़ोन नंबर है, और आपको लैंग्वेज जो आपका है उसमें आपका इन्फ्लुएंसी होना चाहिए ओडिया में, यानी कि बोलना, लिखना और पढ़ना सब कुछ आना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम आपने पास किया वो एग्ज़ाम का यहाँ पे नेम लिखेगा, जैसे 10th है आपका या फिर CHSC यूनिवर्सिटी है, किस ईयर में आपने पास किया, कितने मार्क है, कोर्स कितने साल का था, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिखते जाइए। यदि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह भी किया है तो वो सभी यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, एक्सपीरियंस यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर के लिए भी है, आप जाके देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यदि आपका है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जॉब करने के बाद यहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निश्चित रूप से मिलेगी। डेट दीजिएगा, प्लेस दीजिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, क्योंकि ये डिक्लेरेशन का यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे दिया गया है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी अभी तक आपने डॉक्यूमेंट प्राप्त किए हैं वो। एज सपोर्ट डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, 2 पासपोर्ट साइज़ का आप ले लीजिएगा यहाँ पे चिपकाने के बाद अलग से, और अटेस्टेड होना चाहिए वो भी। आप वहाँ पे भी जाके खुद से सिग्नेचर कर सकते हैं। एक आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपका होना चाहिए वहाँ पे। देखिए आपको यदि अटेस्टेड का ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर वगैरह रहते हैं, वो सब भी कर देंगे अटेस्टेड, तो नॉट अ बिग डील। और बाकी आइडेंटिटी प्रूफ भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। बाकी आपका प्रूफ ऑफ PR ये सब वगैरह यदि आपका है तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट पहले से वर्क कर रही है उनके लिए है, जो रीज़न देंगे, जिनका मैंने ऑलरेडी बताया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिन सब का लगना उनके लिए ये सब था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि कोई भी प्रकार की फिर भी आपको दिक्कत रह सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे तुरंत आपका रिप्लाई दूंगा। आप ये फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आगे के लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। फिर से इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।